ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के उस जिले में हम मौजूद हैं जहां पर सर्दियों में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सरगर्मी और चुनावी पारा, चुनावी तापमान पूरे जोश में यहां लोगों का दिखाई दे रहा है, पूरे हाई है। यहां प्रत्याशियों की बात हुई है, भ्रष्टाचार के मुद्दों की बात हुई है, कई और मुद्दों की और मसलों की यहां पर बात हो रही है। कुछ और सवाल यहां पर लेंगे और फिर उसके बाद जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, ऐसी बात है कि यहाँ जो विधानसभा के चुनाव है, जो भाजपा के मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, उनके विकास की, और यहाँ के जो 1 बार मंत्री रहे, विधायक रहे हाजी मकुल मुंडे, उनके विकास की बात होनी चाहिए। आप बताइए अपनी तरफ से। कांग्रेस ने यहाँ 35 जो इन्होंने 35 साल यहाँ राज के 3 बार मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ चूरू के अंदर, चूरू विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज, ये चूरू की देन है, चूरू की देन है। ये जो बोलते हैं ना, जो पहले प्रथम ए श्रेणी हॉस्पिटल 100 बेड का हाजी मकुल मुंडे ने किया, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज बनी, मातृ शिशु कल्याण हॉस्पिटल बना, और बहुत से ऐसे कार्य जो कांग्रेस के राज में ज्यादा काम हुआ है। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने जब शुरू में बताया था कि ये विधानसभा चूरू की बात हो रही है, तो हरलाल जी का ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। हरलाल जी का नाम तो लो कम से कम, और वो प्रधान भी ले लिए, जिला प्रमुख भी ले लिए, उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य में गिरवा दो आज। तो विकास कार्य किसने कितने किए उसकी बात यहां पर उठ रही है। सर, विकास का काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है, विनाश का काम भाजपा के हाथ में है। विकास की जहां तक बात आती है, पूरे राजस्थान के अंदर, मैं आपको कहता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर राजस्थान का नाम आज कोरोना काल के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है। एक सवाल मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, 2008 के अंदर हाजी मकबूल मंडेलिया वर्सेस हरलाल जी सारण का मुकाबला हुआ, चुनाव हरलाल जी सारण हार गए। मैं पूछना चाहता हूं कितने आदमियों के बीच में धरातल पर वो आदमी रहा, कभी किसी से मिला नहीं। आज तक मैंने भी उस आदमी से फेस टू फेस बात नहीं की है, कभी किसी से नहीं मिला है वो धरातल के ऊपर। इस बार फिर एक एज ए कठपुतली के रूप में वो आते हैं राजेंद्र राठौर के सहयोग के माध्यम से, और चुनाव हारते चले जाते। लोगों को नाराजगी है प्रत्याशी को लेकर। जी देखिए, आज की जो बहस हो रही है वो बीते हुए कल की बहस हो रही है। वर्तमान बहस पे आपको बात करनी चाहिए। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है? कांग्रेस ने कह दिया कि 4 लाख सरकारी नौकरी देगी, 400 रुपए में सिलेंडर देगी, 1 मिनट, जातीय जनगणना करेगी। 1 सेकेंड, इनकी गारंटी है, इनका संकल्प पत्र है। इनका जो संकल्प पत्र मैंने पढ़ा है, इनकी गारंटी पढ़ी है। संकल्प पत्र सिर्फ पूरे भारत पे लागू होने वाला है। क्यों देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम सिलेंडर 450 में देंगे, तो वहां कहीं वो लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां से घोषणा कर सकते हैं। किसान निधि 12,000 करेंगे, वो वहां से कर सकते हैं। अभी भी वहां यहाँ आचार संहिता लागू नहीं होती है, आचार संहिता लागू नहीं होती है। और बहुत सारी स्कीमें जिस अभी आया जिनका संकल्प पत्र, वो पूरे भारत में लागू होने वाला है, न कि राजस्थान में। राजस्थान के लिए भाजपा क्या करेगी? बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी के संकल्प पत्र में आप एक मिनट सर, बहुत लंबी बात कर दी आपने, आपकी बात मैंने पकड़ ली है। 2 शब्द बता दूं, इनका संकल्प पत्र और इनकी गारंटी उनको उजागर करो। मैं वही तो कह रहा हूं, बीजेपी का संकल्प पत्र भारी पड़ेगा कि गारंटी जो गहलोत सरकार की घोषणा पत्र के जरिए दी जा रही है, कांग्रेस की दी जा रही है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि कहने को तो ये लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति, इनके अनुसूचित जाति के हितैषी हैं ये, लेकिन इनसे पूछिए कि चूरू में जिला कार्यकारिणी, पीसीसी, आईसीसी, इनमें अनुसूचित जाति से कितने मेंबर? ये भी सवाल। गारंटी तो राहुल गांधी ने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन करके, और किसानों का मुआवजा माफ करने की दी। कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? हमारे संकल्प पत्र पर गारंटी तो ये जब देंगे जब इनकी सरकार आएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है भारी बहुमत से, और अशोक गहलोत जी है वो अपने घर पर जा रहे हैं। गहलोत सरकार की जो गारंटियां हैं वो 4 साल तक कहाँ थी? मतलब मारवाड़ी में एक कहावत है कि 4 साल तो टलगी और 12 महीना में दिनो हो गयो। ये हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। तो मैं एक आम आदमी हूँ, ना कि कांग्रेस का ना बीजेपी किसी का भी नहीं हूँ। आप स्टैंड पे जाकर वसुंधरा टाइम के ऊपर टॉयलेट बने थे, आज लेडीज कहाँ पे टॉयलेट जाए? सिर्फ यहाँ जाके पूछ लो, वसुंधरा राज के अंदर में यहाँ पे टॉयलेट बनाए, वहाँ बस स्टैंड पे टॉयलेट बने थे, आज उनकी कोई देखभाल कुछ भी नहीं है। देख सकते हो कांग्रेस सरकार सभी को भीख का कटोरा है, भीख के कटोरे में कुछ ना कुछ डाल रही है। जनता को सिर्फ भिखमंगी बना रही है। जनता को स्किल्स कब देगी? बच्चों को स्किल्स कब देगी? स्कूल में जो पढ़ाई है वो 0 है। क्या है पढ़ाई? जी आपका सवाल। सर, मेरे एक बढ़िया भाई ने एक बात कही थी कि हमारे हरलाल जी चुनाव हारने के बाद में नहीं दिखे। भाई साहब, और चुनाव हारने के बाद में जिला प्रमुख रह लिए। हर होली दिवाली की आप फोटो उठा के किसी के घर में देख लीजिए,
कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रफीक जी मंडिलिया, पिछली बार 85,800 वोट उन्होंने लिए थे। अगर 86 घंटे भी 86 परिवारों के अंदर भी अगर मरे में, खपे में, शादी में, ब्याह में अगर 5 साल में कहीं गए। ठीक है, तो एक दूसरे के दावे यहां पर उठ रहे हैं। ठीक है, एक बार आ रहा हूं। सर, ये 4 लाख नौकरियां देने की गारंटी दे रहे हैं। इनकी सरकार में 18 बार पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक नहीं रोक पाए। ये 4 लाख नौकरियां कैसे देंगे मुझे? 4 साल से कांग्रेस का चल रहा है यहाँ पर, तो विकास काम किया है तो सभापति जी को बुलाइए, क्या विकास किया है? सर, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट आज तो साफ सुथरे हैं और कल वो चोर थे। क्यों? कि वो भाग गए थे, इसलिए वो चोर थे। और जब वैक्सीन सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता थी, तब उनके पास पैसे नहीं थे। आज वो मोबाइल बांट रही है, उसमें कमीशन मिलता है। देखिए भाई साहब, राजेंद्र राठौड़ ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं ने सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 35 साल में जो हिंदू और मुसलमान एकता का कोई प्रतीक है तो वो राजेंद्र सिंह राठौड़ है। जो बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिक फलानी बातें, यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने एक आंख में हिंदू, दूसरे में मुसलमान, ये पहचान राजेंद्र राठौड़। महिलाओं को मोबाइल मिला है गहलोत सरकार की तरफ से, क्या दिक्कत है इसमें? महिलाओं को मोबाइल मिला है, तो अब कल पिंकी दीदी आएंगी, वो क्या करेंगी? पहले कहाँ गई थी वो? अब चारों के चारों आ जाएंगे यहाँ पे। जब महिलाओं को सुरक्षा चाहिए होती है तब कहाँ गई थी पिंकी? संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की यहां पर टक्कर हो रही है। ये कुछ लोगों ने कहा कि रेवड़ियां कांग्रेस की तरफ से 4 साल बाद ही क्यों बांटी गई? मेरी बात सुनो, कांग्रेस ने जो काम किए हैं, चूरू जिले की सड़कें आज एकदम मलाई जैसी सड़कें। तारानगर जाओ, रतनगढ़ जाओ, सालासर जाओ, सारी सड़कों का कायाकल्प किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। और मलाई तो सड़कें हैं, लेकिन रेवड़ियां क्यों बांटी जनता को? देखो, नहर लेके आए हैं अशोक गहलोत की सरकार ने। ये जो नहर तारानगर में आई, उसको और आगे लेके जाएंगे। राजेंद्र राठौड़ ने 35 साल यहाँ पे काम करके चूरू में नहर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? किसानों का भला क्यों नहीं किया? ईआरसीपी का मुद्दा सबसे पहले जवाब दूंगा राजेंद्र राठौड़ के आपराधिक मामलों का। मैं राजेंद्र राठौड़ भी आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब राजेंद्र राठौड़ को गलत मुकदमे के अंदर फंसाया गया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया था। दूसरी बात ये कर रहे हैं नहर की। नहर चूरू शहर के अंदर आई हुई है, पिथानी इधर ये डाकिड़ा जोड़े के पास आई हुई है, चांदनी चौक पे आई हुई है। सब यात्रा नहीं निकल पाती। शर्म करनी चाहिए कांग्रेस की नगर परिषद को, शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सब यात्रा नहीं निकल पाती, लोग परेशान होते हैं। अब मैं कहता हूं, राजेंद्र राठौड़ ने जो विकास